You are required to design an air-filled solenoid of inductance 0.016 Henry having a length 0.81 meter and radius 0.02 meter. The number of turns in the solenoid should be. चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा ये। आपके पास एक सोलनॉइड है जिसका इंडक्टेंस L दे दिया 0.016 हेनरी और यही पे इसकी जो लेंथ दे दी गई है वो दे दी गई है 0.81 मीटर, जिसकी रेडियस है वो दे दी गई है 0.02 मीटर और जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड करने, कैपिटल N की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब L का कौन सा फॉर्मूला, इसमें लगभग ये चीजें आते हो तो सोलनॉइड के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल्स म्यू 0 N स्क्वायर A अपॉन L। इसका ध्यान रखना, ये आपको लर्न करना है, इस रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में आ जाते हैं। तो वैल्यू पुट करना हम शुरू करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पे रेडियस दी गई है, रेडियस से पहले एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है और पाई जो का तो आर की वैल्यू क्या है 0.02 का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। म्यू 0 वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस के 7। एन की वैल्यू होती है जो दी गई है, जो फाइंड करनी है आपको, एन स्क्वायर सेम रखेंगे। एल की वैल्यू दी गई है, इधर रख लूंगा 0.016। ए की वैल्यू दी गई है यहाँ पे पाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.02, क्योंकि स्क्वायर है उसका, दो बार इसको खोल लिया। जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना कैलकुलेशन में, वरना माइनर सी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। बच्चे मोस्टली बच्चे फॉर्मूला सही लगाते हैं लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, ठीक है, इसको तसल्ली से करना। अगला स्टेप रहने वाला है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उसको अकेला छोड़िए, ठीक है। तो एन स्क्वायर को मैं अकेला छोड़ूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 0.016 मल्टीप्लाई 0.81 और अपॉन में चला जाएगा। अच्छा, पाई की पाई में मल्टीप्लाई करूंगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस के 7 इंटू 0.02 इंटू 0.02। इसके बाद क्या करेंगे, मोस्टली पॉइंट को हटा दीजिएगा। जैसे इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे 3 जीरो है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 81। अभी जो जीरो थी, 2 के बाद जीरो थी, एक माइनस की पावर कम कर देंगे, यहाँ पे ये हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर 10 टू द पावर माइनस के 6 इंटू 2 टू 4। अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सोल्व करके डिवाइड करके फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है हर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है यहाँ पे। जैसे 16 किसका है, 4 का है, 81 किसका है, 9 का है, और यहाँ पे अगर हम बात करें 4 किसका है, 2 का है। देखो चलो 4 और 4 दो 4 है तो एक 4 मान लीजिए इसको, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर का पाई है और 10 टू द पावर 6 इसका हाफ हो जाएगा, माइनस के 3 रह जाएंगे। तो कुल मिला के आपको सोल्व करते करते ये आ चुका है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से ये 9000 ऊपर चला जाएगा, 9000 और अपॉन में रह जाएगा आपका 3.14। अब 3.14 को आप लगभग 9000 से जब डिवाइड, 2 जीरो और लगा लो चलो यहाँ पे, तो 314 को आपको 9 लाख से 4 5 इससे डिवाइड करना है और आप देखेंगे आंसर आपका क्या आएगा। तो 2 बार चलेगा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 1 और 1 2, 3 और 3 6। मैं बता रहा हूँ बच्चों की तरह सोल्व करना है, बिल्कुल जैसे बच्चे सोल्व करते हैं बोर्ड में बैठ के। ऐसा नहीं है कि फटाफट हो गया कैलकुलेशन में तुम हीरो है, ऐसा बिल्कुल मत करना। 2 बचा यहाँ पे 7 बचा और यहाँ पे 2 बचा, उतारी 0। अब कितनी बार चलेगा ये, आई थिंक 8 बार चलेगा। 314 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 का 2 3 11 1 2512, जी हाँ 8 बार चलेगा। ये बच गया 2512, डिवाइड करेंगे 8 0 2, फिर से एक 0 और उतारेंगे, ये वाली आई थिंक ये यहाँ पे आई, ये वाली यहाँ पे आई, अच्छा ये वाली यहाँ पे आएगी, 2 0 उतरेगी, ठीक है। अब इसके बाद 2080 आई थिंक ये 6 बार चलेगा, 286 लगभग 28 के अप्रोक्स ही देख लीजिए कौन सा बैठ रहा है, बी बैठ रहा है यहाँ पे, तो ये आपका राइट आंसर है। 2866 अप्रोक्स सोल्व करके आपका आने वाला है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो कोई भी न्यूमेरिकल हो, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से हवा में बता दोगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एल के भी काफ़ी फॉर्मूले हैं, एक है एल का माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला भी है, पर दिख जाएगा वो क्वेश्चन में कि एल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, ये तो एक ही फॉर्मूले में आता है, ठीक है ना।
एल के केस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और सोल्व जैसे मैंने किया है, बच्चों की तरह सोल्व करना है। जैसे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन पहले उनकी ग्रुपिंग करो। कुछ बच्चे इतने शॉर्टकट मारते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद बस इससे कट गया, इससे कट गया, और जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। बोर्ड में 3 घंटे का समय होता है, कमाल की बात है। फिजिक्स में 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए 3 नंबर का होगा, 3 लाइनों में उसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है।